डेट ऑफ बर्थ है 7, 16 एंड 25 और जानना चाहते हैं कि 2024 क्या कुछ स्पेशल आने वाला है आपके लिए। हाय, दिस इज किरण आनंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण नोएरो वास्तु। अपने 2024 प्रिडिक्शंस में आज जिस नंबर की टर्न है वो है नंबर 7। जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, 7, 16 या 25, ये वीडियो आज उनके लिए है। इससे पहले अगर आप किसी नंबर के ऊपर अपनी वीडियो देखना चाहते हैं 1 to 6 या 8 और 9, वो आप मेरे YouTube सेक्शन में जाके वीडियोस अपलोड है, देख सकते हैं। मैंने राशियों के ऊपर भी, मेष से लेकर मीन राशियों के ऊपर 2024 उनके लिए कैसा रहने वाला है वीडियोस बनाई हुई हैं। आप किसी भी राशि के बारे में वीडियो देख सकते हैं। आज बात करने वाली हूँ 7, 16 एंड 25। मैं इनकी करेक्टरिस्टिक्स या इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियोस अपलोडेड हैं। डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 31 आप देख सकते हैं। आज तो बात कर रही हूँ 24, यानी कि 2 + 0 + 2 + 4 = 8, यानी कि सैटर्न का ये साल केतु वालों के लिए, यानी कि नंबर 7 के लिए कैसा रहने वाला है। क्योंकि देखिए, 7 जो है वो क्या है, केतु को रूल करता है, और 8 नंबर वो रूल करता है सैटर्न को, यानी कि शनि को, शनि महाराज को। केतु क्या है? केतु है स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ, डिटैचमेंट देने वाला प्लैनेट। और सैटर्न क्या है? सैटर्न कहता है मैं तो इकट्ठा करने में बिलीव करता हूं, मैं डिटैचमेंट नहीं देता। केतु थोड़ा सा डेप्थ में जाने वाला प्लैनेट है, खोजी प्लैनेट जिसे कहते हैं ना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हर चीज के पीछे लॉजिक को ढूंढना। लेकिन सैटर्न न्यायाधीश है, कर्म प्रधान देवता है, वो आपको आपके कर्मों के अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स देता है। तो उसे ना तो डिटैचमेंट पसंद है, ना ये क्यों कैसे क्या, वो तो कहता है बस कर्म करे जा, कर्म कर, रिजल्ट्स अपने आप मिलेंगे। देखिए, अगर हम इनकी फ्रेंडली और एनिमी की बात करें तो सो है, क्योंकि केतु ऐसा एक प्लैनेट है जो हर किसी के साथ एडजस्ट भी हो जाता है। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी नहीं हैं, एनिमी भी नहीं है, सो है ये। अब केतु की जैसे मैंने बात की कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो सैटर्न को भी चाहिए, शनि को भी चाहिए। इस साल जो 7 वाले हैं, अगर मैं बात करती हूं कि अपने अपने कामों से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, अपने परिवार से, जैसे मैंने बताया डिटैचमेंट, आप भाग नहीं सकते। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपको इस साल अगर आप पूरी नहीं करेंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स भी नहीं मिलेगा। जो एक लोनलीनेस आपके अंदर रहती है ना, अलग से रहकर कुछ रहने की या करने की, वो इस साल आप नहीं करेंगे। आपको इकट्ठा मिलकर, जुड़कर, अपनी फैमिली का साथ देकर, साथ निभाकर काम करना है, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं। जॉब और बिजनेस में मैं कहूंगी कि आपको एक डिसिप्लिन वे में काम करना है। जॉब में अगर अभी तक आप अपनी मनमर्जियां कर रहे थे, आप एक रूटीन फॉलो नहीं कर रहे थे, तो इस साल आपके लिए दिक्कत होने वाली है। रूटीन तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सैटर्न के अंदर एक डिटैचमेंट की भावना है ना, तो शनि रिजिड है। ये साल जो है वो आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। आपको इस साल मेहनत भी करवाएगा शनि, और आप उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स भी देगा। तो आपको तो रिजल्ट से भी मतलब होता है ना केतु वालों को, कि आपको सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए होता है। तो आप डेफिनेटली आज वो चीजें करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं बताऊंगी आपको कुछ टिप्स और रेमेडीज कि आपको कैसे क्या चीजें फॉलो करनी है। जैसे मैंने अभी आपकी जॉब की बात की है कि रूटीन और डिसिप्लिन फॉलो करना है, उसी तरह बिजनेस में आपको इस साल पार्टनरशिप अगर पहले से है तो आप ध्यान रखिए, लेकिन अगर आप न्यू चीज कुछ सोच रहे हैं पार्टनरशिप के साथ, तो इस साल आपको पार्टनरशिप अवॉइड करनी है। मैं सजेस्ट नहीं करूंगी आपको कि इस साल आप पार्टनरशिप करें। स्टूडेंट्स, आपको फोकस्ड रहना है, क्योंकि बीच बीच में कई बार आप कुछ चेंज करते रहते हैं चीजों को। फोकस्ड रहना है, अपने एम पर क्लियर रहना है। फॉरेन जाना चाहते थे तो इस साल मुझे नजर आ रहा है आपका फर्दर स्टडीज के लिए बाहर का योग। आप रिसर्च फील्ड में हैं, अगर स्टूडेंट्स अकल्ट फील्ड में हैं, रिसर्च फील्ड में हैं, तो ये साल आपके लिए है। इसके साथ साथ टीचिंग में, अगर आप जुडिशरी लाइन में हैं, अगर आप एक्टिंग फील्ड में भी हैं, तो ये रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन, तो ये साल आपके लिए है। ये सब चीजें आपको इस साल, अगर आप इन फील्ड्स में हैं तो आपको मिलेगी। अगर आप इन फील्ड्स में नहीं भी हैं तो भी इस साल आपको फोकस्ड रह के थोड़ा सा कर्म ज्यादा करने हैं, मतलब पार्टिसिपेट ज्यादा करना है आपको चीजों में। कई बार ऐसा होता था आपको चीजें मिल जाया करती थी, आपको ऑटोमेटिकली इतनी ज्यादा कोई भाग दौड़ मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, बट इस साल थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी। लेकिन वो थोड़ी सी भी आपको इतना सारा कुछ रिजल्ट देके जाएगी, तो आप क्यों नहीं करेंगे वो थोड़ी सी मेहनत।
इस साल आपको मेडिटेशन, योगा, क्योंकि जैसे मैंने 2 को बताया था, 2 और 7 ये मिरर इमेज नंबर माना जाता है इनको न्यूमरोलॉजी में। तो जैसे मैंने बताया कि आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन फील हो सकता है, तो आपको इस साल मेडिटेशन, योगा करनी है। एक बात और बोलूँ आपको 7 वालों, इस साल 7 क्या, मैंने हर एक नंबर में ही शायद ये बात बोली है कि इस साल आपको थोड़ा अपना पसीना बहाना है। कुछ इस तरीके का वर्कआउट करना है कि वो पसीना आपका गिर के ज़मीन पर आपका गिरे, 2 बूंदें ही चाहे गिरे। आपको वर्कआउट करना है, पसीना थोड़ा सा बहाना है इस साल आपको पार्टनरशिप, जैसे मैंने बोला है कि पार्टनरशिप आपको नहीं करनी, अवॉइड करनी है। वैसे तो आपको कहीं ना कहीं से धोखे मिलते रहते हैं, चाहे वो आपके लव रिलेशंस हैं, फैमिली में हैं, कहीं पर भी हैं, लेकिन इस साल आपको अपने रिलेशंस को लेकर बहुत ट्रू रहना है, लॉयल रहना है, क्योंकि जब विश्वास बनाने में बहुत टाइम लग जाता है लेकिन टूटने में तो बस एक झटके भर की देर होती है। तो आपको अपने रिलेशंस को मेंटेन रखना है। इस साल आपको ये कलर लाइट ब्लू कलर सैटन का भी कलर है, आपको पहनना है। वैसे आपको लाइट शेड्स ही पहनने हैं इस साल आपको। आप अगर पहले से ही अपना कोई आपने आपने कोई गुरु किसी को माना हुआ है तो आप इस साल उससे अ, जितना ज़्यादा हो सके आप उनसे मिले, उनसे कांटेक्ट में रहने की इस साल आपको पूरी कोशिश करनी है। अगर आपने अभी तक किसी को नहीं गुरु माना तो आप गुरु माने। इस साल आपको अपने ईस्ट वॉल पर, अपने घर की ईस्ट वॉल पर मैं आपको कहूंगी कि आप एक गोल्डन फ्रेम में किसी भी अपने कुल देवी देवता जिसको आप मानते हो अपने धर्म के अकॉर्डिंग, आप किसी भी धर्म में हैं, किसी भी अपने धर्म में हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली आप उनकी पिक लगाएं वहां पर। और रोज सुबह 5-10 मिनट के लिए आंखें बंद करके आप जरूर उनका आप ध्यान करें। आपको इस साल जो ओल्ड एज होम्स हैं, आपको जितने भी ब्लाइंड्स हैं, हैंडीकैप्ड हैं, पुअर नीडी पीपल हैं, उनकी आपको हेल्प करनी है। मैं आपको हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ कि जो सेवा भाव है जो आप हमेशा रखते हैं, इस साल आपको थोड़ा सा और बढ़ाना है। अगर आपकी इनकम बढ़ती है, आपकी सैलरी बढ़ती है, तो अपना सेवा भाव का भी थोड़ा सा जो चीज़ें हैं उनको बढ़ा दीजिए। कुत्तों की सेवा तो आपको करनी ही है, चाहे स्ट्रे डॉग्स हैं, कोई भी जानवर है, एनिमल है, आपको उसको खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर देना है। इसके साथ ही आपको अपने बेड के साइड टेबल पर प्योर एनर्जाइज्ड अभिमंत्रित, चाहे एमेथिस्ट, चाहे आप किसी भी फॉर्म में, चाहे आप रिंग फॉर्म में वियर करें, चाहे आप पेंडेंट फॉर्म में वियर करें, चाहे आप उसको टंबल फॉर्म में वियर करें, अपने साथ रखना है। ब्रेसलेट आप एक ज़रूर वेयर करें। इसके साथ आप एक मून स्टोन रिंग या फिर पेंडेंट फॉर्म में आप पहन सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं। ये चीज़ें ऑल शुड बी प्योर एनर्जाइज्ड अभिमंत्रित, ज़रूर से करें आप। तो ये थी 7 वालों की प्रेडिक्शन 2024 की। बाकी नंबर्स के लिए हम 8 और 9 के लिए आप स्टे ट्यून्ड, जुड़े रहिए मुझसे। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस 2024।